Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. वेलकम बैक दोस्तों। हम हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सभी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट होंगे जो पहले किए, और जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा मैं उतना ही करने वाला हूं। मैं पूरी कॉन्सेप्ट डिलीवरी से नहीं चलूंगा कि जर्नल एंट्री अगर नहीं मांगी है तो मैं नहीं पास करने वाला हूं। मैं सीधे अकाउंट्स बनाऊंगा। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें भी थोड़ी कम करूंगा, वो मैंने पीछे एड्रेस कर लिए। यहाँ पे मैं अकाउंट प्रिपरेशन से रिलेटेड चलूंगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। अशोक, भीम एंड चेतन, तो अब से ये हो गए ए, बी और सी, व पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। नीचे जो है इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। चलिए देखते हैं इनकी बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जानकारी गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर जब आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको जनरल रिजर्व मिलेगा, तो ये अक्यूमुलेटेड रिजर्व है। इसको बांट दूंगा मैं पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में, जो कि ये 3:2:1। एसेट साइड के अंदर मैं जब देखता हूं तो मुझे कोई गुडविल नजर नहीं आती और कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस भी नजर नहीं आता। नीचे लिखा हुआ है कि अशोक, भीम और चेतन ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में एक बार लिख देता हूं यहां पर। ए, बी और सी पार्टनर है। ओल्ड रेशियो मेंशन कर देता हूं और न्यू रेशियो भी मेंशन कर देता हूं। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ठीक है जी, 3:2:1 इनका ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है कि इक्वली, यानी वो हो जाएगा 1:1:1। ये इनका न्यू रेशियो हो गया। ऑफ कोर्स अगर रेशियो में चेंज आया है तो कोई गेनिंग पार्टनर होगा, कोई सेक्रीफाइसिंग होगा। गेनिंग से सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट करवाना है। कैसे करवाना है? गुडविल के थ्रू। पॉइंट नंबर 1, गुडविल पता चल चुकी है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। तो गुडविल जो है वो हमें नोन है 3 लाख रुपए की। तो चलिए पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कंपनसेटिंग एंट्री जो है वो पास कर लेते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी है, बट हमें ये तो पता करना ही पड़ेगा कि कौन गेनिंग है, कौन सेक्रीफाइसिंग और किस अमाउंट से, यानी ये वर्किंग रिक्वायर्ड होगी। तो ये वर्किंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं पता कर रहा हूँ कि हु इज गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। उसके लिए हमारा रामबाण फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर प्लस में आता है तो गेनिंग है, माइनस में आता है तो सेक्रीफाइसिंग है। ये बात अब हमें ध्यान में होगी। सबसे पहले सॉल्व करते हैं ए के लिए। ए का न्यू रेशियो जो है वो है 1/3, 1:1:1, 1/3। और ओल्ड रेशियो जो था 3:2:1, 3+2 5 +1 6, तो 3/6। 3/6। 3 और 6 के बीच में एलसीएम लेना है तो बड़े वाले नंबर की टेबल बोलिए। 6 1 6। क्या ये 3 की टेबल में आता है? जी हाँ आता है। तो ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो सबसे छोटा और दोनों की टेबल में आता हो। और आपको एलसीएम अगर वो पुराने तरीके से निकालना है तो उस तरीके से तो बेशक निकालिए। 3 2 6, 2 1 2, माइनस 6 1 6, 1 3 3। तो इनका आंसर आया 1/6 नेगेटिव। ये भाई साहब सेक्रीफाइसिंग है, ए ने सेक्रीफाइस किया है। चलिए देखते हैं इनका सेक्रीफाइस किसने गेन किया। बी का न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो था 2/6। न्यू रेशियो है 1:1:1 तो 1/3, और ओल्ड रेशियो था 3:2:1 यानी 2/6। तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 6 का 3 2 6 2, माइनस 6 1 6, 1 2 2। तो 2 - 2 0 हो गया। तो इन्होंने ना तो गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया। बी ने ना तो पहले भी 1/3 था, अभी 2/6, दैट इज ऑल्सो 1/3 ओनली। तो ना तो पहले मतलब पहले और नए में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है। पर ए ने 1/6 का सेक्रीफाइस किया है, तो इनका ये सेक्रीफाइस किसने गेन किया होगा? 1/6 का गेन किया होगा सी ने। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे ऑब्वियस है, एग्जाम के अंदर अगर आप ना भी कैलकुलेट करें तो भी चलेगा, क्योंकि सी का बट ऑब्वियस है। पर हम कैलकुलेट करके प्रूव भी कर लेते हैं। 1/3 माइनस जो इनका ओल्ड रेशियो था वो था 1/6 का। 1/6 का, ठीक है ना। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6 का। 3 2 6, 2 1 2, माइनस 6 1 6, 1 1 1, 1/6, 2 - 1 1/6। तो इनका गेन हो गया। ए का सेक्रीफाइस निकाल देता हूँ, सी का गेन ऑब्वियसली पता चल जाएगा, क्योंकि जो ए का सेक्रीफाइस है वही सी का गेन होगा। अमाउंट निकाल लेता हूँ अब मैं।
एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/6 का सेक्रीफाइस किया है, पर किस अमाउंट से, उसके लिए हम गुडविल का यूज करेंगे। गुडविल है 3 लाख रुपीस की, तो इनटू 3 लाख, तो 6 5 30, 50,000 का दोस्तों ए का सेक्रीफाइस हो गया। गुडविल से रिलेटेड जब सेक्रीफाइस हम कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद जो एंट्री डलती है वो डलती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे कौन गेनिंग है, यहाँ पे कौन गेनिंग है, यहाँ पे सी गेनिंग है। तो जो जर्नल एंट्री पास होगी फाइनली इसकी, वो होगी सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि है ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, वो गुडविल को यूज करके 50,000 रुपए का, तो सी की कैपिटल में से 50,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे और ए की कैपिटल में 50,000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि ए अपना प्रॉफिट का हिस्सा सी को दे रहा है। ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। क्वेश्चन में भी काफी कुछ चीजें बाकी हैं। इसके बाद दे रखा है लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000। जरा ऊपर देखते हैं लैंड को किस वैल्यू पे गिवन है। लैंड जो है वो गिवन है 1 लाख रुपीस की और इसे 160 का कर दिया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। बिल्डिंग को डिप्रीशिएट करना है तो बिल्डिंग को मैं डिप्रीशिएट भी कर दूंगा। 1 लाख की बिल्डिंग है, इसको 6% से डिप्रीशिएट करना है। 1 लाख का 6% 6,000 नुकसान हो रहा है, ये भी लिख दूंगा मैं। आगे लिखा है क्रेडिटर्स 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, पैसे ही नहीं मांगेंगे क्रेडिटर। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो ये फायदा हो गया हमें, 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। इसका एडजस्टमेंट भी मैं कर दूंगा। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए अब मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करता हूं। ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे। सी टू ए का इंपैक्ट में जरूर पार्टनर्स कैपिटल में शो करूंगा, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। बट ये वर्किंग मैंने सिर्फ अपने लिए करी थी, सी टू ए, इसके बिना मैं पता भी नहीं कर सकता था, तो ये जरूरी भी थी। बट क्वेश्चन में जो डिमांडेड है वो काम अब चालू हो रहा है। मैं प्रिपेयर कर रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, फायदा नुकसान एग्जाम में मत लिखाना, ये चीज है ना, इतनी अकल रख होनी चाहिए आप में भी। फायदा और नुकसान ये हमने मेंशन कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ही चलेंगे। लैंड भी वैल्यूड एट 1,60,000, लैंड 1 लाख से 1,60,000 की हो गई। फायदा हो रहा है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो इधर लिख दूंगा बाय लैंड एंड 60,000 रुपीज, बाय लैंड एंड 60,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग भी डेप्रीशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग 1 लाख की है, 6% का डेप्रीसिएशन नुकसान हो रहा है, तो डेबिट में लिख दूंगा रिवैल्यूएशन के 6,000 रुपीज टू बिल्डिंग। 6,000 रुपीज, 1 लाख की बिल्डिंग है और 1 लाख पर 6% का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स के लिए लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो 12,000 का क्रेडिटर पैसा ही नहीं मांगेंगे, तो फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देता हूं बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज। दोस्तों जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। क्रेडिट की टोटल मुझे दिख रही है यहाँ पर, क्रेडिट की टोटल जो आ रही है वो आ रही है 72,000 रुपीज की, और डेबिट में सिर्फ 6,000 रुपीज है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की तरह आएगा। सेवेंटी टू में से 6 निकाल देते हैं तो 64,000 का ये आ जाएगा, 66,000 का ये रिवैल्यूएशन का नेट गेन आ जाएगा, जो तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और हमारे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और उनके ओल्ड रेशो में बटेगा, क्योंकि ये जो भी गेन है ये इन्होंने पुराने रेशो में अर्न किया है। नया रेशो तो अब से चालू होगा, तो अब से जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो नए रेशो से है, अभी इसका कुछ भी न्यू रेशो से लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन का गेन हो या लॉस हो, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो काम आता है हमें गुडविल के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के एडजस्टमेंट में। बाकी रिजर्व्स भी ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, गुडविल भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं बैलेंस शीट में, वो भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, इसका गेन आया 66,000 का, इसको ओल्ड रेशो में बांट दूंगा 3:2:1, 3 + 2 5 + 1 6, 66 11,000 33,000
22,000 एंड 11,000। ये रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस भी बढ़ गया। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में प्रिपेयर करने को कहा गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इधर मैं प्रिपेयर कर लेता हूं। particulars, one column of for each partner A, B, C. By balance brought down. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। वो मैं लिख देता हूँ, बैलेंस शीट के क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन था मुझे। 2 लाख, 1 लाख और इसका आ जाएगा 50,000 रुपीज। ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस मेंशन कर दिए ओपनिंग। इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए उनका एडजस्टमेंट करना है, बट सबसे पहले बैलेंस शीट को देख लेना है। बैलेंस शीट के अंदर याद हो आपको तो जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 60,000 रुपीज का। ये जनरल रिजर्व जो है मुझे हटाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे खत्म करना है तो करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री डल जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू एबीसी। एंट्री मांगी नहीं है पर हमारी कन्वीनियंट के लिए एक बार के लिए, क्योंकि पहली बार ये एडजस्टमेंट आया इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक बार एंट्री डाल के बता रहा हूँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू ए टू बी टू सी। जनरल रिजर्व है 60,000 रुपीज का। ये बटेगा किस में दोस्तों? ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो में बटेगा तो ओल्ड रेशो है 3:2:1। क्वेश्चन में ही मेंशन था ओल्ड रेशो 3:2:1। तो उस रेशो में बढ़ जाएगा 3 2 5 1 6। तो 10,000 तो बढ़ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। 30, 20 एंड 10। अब जब आप देख रहे हैं तो जर्नल एंट्री पास हो रही है जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू ए बी सी। तो ए बी और सी की कैपिटल अकाउंट में जाकर लिख दूंगा मैं बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से इनकी कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम करनी है तो डेबिट करेंगे। सिंपल सा फंडा होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाकर लिख देता हूं मैं बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 30, 20 एंड 10। 30,000, 20,000 एंड 10,000। ये क्या किया मैंने? जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर दिया है। इसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री जो है ये वाली एंट्री हमारी गुडविल की जर्नल एंट्री, वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है तो गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। उसकी जर्नल एंट्री डल रही है सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो ए की कैपिटल में लिख दूंगा बाय सी, बाय सी इज कैपिटल। सी के द्वारा ए को पेमेंट दिलवाया जाएगा। कितने का? मतलब उनकी कैपिटल क्रेडिट करी जाएगी 50,000 रुपीज से। तो ए की कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूँ 50 से क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग थे। और यहाँ लिख दूंगा टू एज कैपिटल, और सी की कैपिटल में से 50,000 रुपीज लेस कर दूंगा क्योंकि उन्होंने गेन किया है। इसके बाद जो जर्नल एंट्री डलेगी वो ये वाली डलेगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री डल रही है रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का गेन हुआ है तो उसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो बाय रीवैल्यूएशन। और 33, 22 एंड 11 रेस्पेक्टिव अमाउंट लिख देता हूँ। 33,000, 22,000 एंड 11,000 ये पार्टनर्स की कैपिटल में मैंने क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड और कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। रिजर्व था मैंने बांट दिया। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कंपनसेशन मैंने कर दिया है। और रीवैल्यूएशन का जो नेट गेन या लॉस है वो भी कर दिया है। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जितने भी एडजस्टमेंट है सब हो चुके हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मुझे बैलेंस करना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल देता हूं।
3,13,000 आ रहा है ए का, बी का आ जाएगा 1,42,000 का, जी, और सी का आ जाएगा 50, 60, 71,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बनानी हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आफ्टर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। और ये प्रिपेयर करने के लिए हमें ओरिजिनल बैलेंस शीट का ही सहारा लेना है। लैंड 1,00,000 रुपीज की है, पर नीचे वैल्यू चेंज है, लैंड को 1,60,000 पे लिख दूंगा। लैंड 1,60,000, काम खत्म। ऊपर चलते हैं। लैंड के बाद दे रखी है बिल्डिंग 1,00,000 की है, पर उसकी नई वैल्यू जो है वो 6% से डिप्रिशिएट करनी थी, 6,000 रुपीज कम कर देंगे, तो 94,000 पे बिल्डिंग लिख दूंगा। बिल्डिंग 94,000, नई बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग आ जाएगी रिड्यूस्ड वैल्यू पर, बिल्डिंग 94,000, ये लिख दी मैंने। बिल्डिंग के बाद आते हैं हम, बिल्डिंग के बाद जो हमें दे रखा है वो है प्लांट, कोई चेंज नहीं है। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, किसी में भी कोई चेंज नहीं है, तो सबको उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे लिख दूंगा। प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक 2,80,000, 60,000 एंड 10,000। इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ नीचे चलकर। प्लांट 2,00,000, इसके बाद जो है वो है स्टॉक है 80,000, स्टॉक के बाद है डेटर्स 60,000, उनमें भी कोई चेंज नहीं है। डेटर्स हैं 60,000 के। और उसके बाद दे रखा है बैंक का बैलेंस, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बैंक बैलेंस है 10,000 रुपीज का, वो भी एग्जैक्टली मेंशन कर देता हूँ। ये ओरिजिनल बैलेंस शीट से सेम उठ के फिगर्स आए हैं, है ना, सेम, कोई चेंज नहीं था। जिनमें चेंज था वो मैंने चेंज करके लिखा है। और कोई नया एसेट आ रहा है क्या, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट वगैरह नहीं है ऐसा। चलिए ऊपर चलते हैं, वापस बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज देखते हैं। क्रेडिटर्स, 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स पैसा नहीं लेंगे, यानी ये वैल्यू रिड्यूस कर देनी है, तो क्रेडिटर्स 88,000 पर आएंगे अब, रिड्यूस्ड वैल्यू पर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं क्रेडिटर्स 88,000 रुपीज पर। क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेबल 40,000, कोई चेंज नहीं है, अब सेम फिगर पे आ जाएंगे वो। बिल्स पेबल 40,000 रुपीज। और बिल्स पेबल के बाद कोई लाइबिलिटी है भी नहीं। बिल्स पेबल के बाद कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो वो नहीं आएगा, बांट दिया है मैंने। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस खत्म कर दिया है, डेबिट कर दिया है उसे। तो अब जो बचते हैं वो बचते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मुझे मेंशन करने पड़ेंगे, वो मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। ए, बी एंड सी। पर कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो मुझे ओरिजिनल बैलेंस शीट से नहीं लेने हैं, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया सारे चेंजेस के बाद, वहां से लेने हैं। तो वो है 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। 3,13,000, 1,42,000 और 21,000, ये पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस इनर कॉलम में लिखे, इनकी टोटल आउटर कॉलम में लिख दूंगा। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है दोस्तों 6,04,000, और दोनों साइड की बैलेंस शीट की टोटल मैच करनी चाहिए। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2,80,000 प्लस 70,000, 6,04,000। जी हाँ, दोनों साइड की टोटल मैच कर रही है। तो ये एक क्वेश्चन किया हमने, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड थी, नेमली एग्जिस्टिंग
अक्यूमुलेटेड लॉसेस इन रिजर्व्स थे इसके अंदर, रीवैल्यूएशन था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, कंपनसेशन भी था। इसके अंदर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट भी बनाई आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इस क्वेश्चन से। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन करने के लिए। आपको इस तरीके के क्वेश्चन अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उसको रेफर करते हुए उसकी प्रैक्टिस करनी है, भले ही इलस्ट्रेशन से करिए बट ज्यादा से ज्यादा इस तरह के इस पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि अच्छी सी कमांड आ जाए इस चैप्टर पे। इस चैप्टर पे कंट्रोल आने से आगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ बहुत आराम से हो जाएंगे। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और जबरदस्त हो।